हेलो बच्चों, नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन में हम आज प्रॉब्लम ऑफ चारपिट मेथड्स की स्टडी करने वाले हैं। ये चारपिट मेथड से हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे जब वो नॉन लीनियर्स हो। ठीक है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें अभी थोड़ा सा हम बताएंगे कि नॉन लीनियर्स क्या होता है। नॉन लीनियर का मतलब जो पी और क्यू है, उनकी जो पावर है और जो डिग्री है वो वन नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको नॉन लीनियर की कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, ध्यान रख रही है, आपको समझ में आ रही बात कि वो लीनियर्स है और नॉन लीनियर। तो देखिए, एक बेसिक फंडामेंटल, फिर इसके हम वर्किंग रूल को समझेंगे स्टूडेंट। चारपिट्स का जो वर्किंग रूल्स है वो क्या है, फिर उसके बाद हम इस पर पॉइंट आउट करेंगे। तो जैसे हम कहें कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद इसके हम फिर वर्किंग रूल्स पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए, तो बेसिक फंडामेंटल हमारे पास ये है, तो इसको से हम समझते हैं कि क्या नॉन लीनियर्स क्या बनता है, फिर लीनियर क्या बनेगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि P, और देखिए अब P यहाँ पे है और यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि एक्स पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जेड। ये किस कैटेगरीज में आता है? दैट इज द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों बेटा? क्योंकि देखिए P और Q की जो पावर है वो क्या है? वन है। और इसी को मैं ऐसे लिख दूं, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जेड लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ इसकी डिग्री दो हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट इज द नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर की कैटेगरीज में ये आ गया। सिमिलरली अगर दूसरे से सपोज ऐसे कर लिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू कर दिया, देखिए पी क्यू, तो ये भी क्या आएगा आपका? नॉन लीनियर। डिग्री देखिए यहाँ पर डिग्री वन है, हियर डिग्री वन है, बट हियर इज नॉट डिग्री वन। ठीक है, पी क्यू की जो डिग्री है पी इंटू क्यू है, तो यहाँ डिग्री वन है नहीं है, तो ये नॉन लीनियर की कैटेगरीज में आएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो लीनियर और नॉन लीनियर में क्या संबंध है आपका? लीनियर जो होना चाहिए, लीनियर होता है उसकी पावर ऑफ वन होगी, किसके? पी और क्यू के। ठीक है, डिग्री वन होगी, मतलब पी और क्यू की डिग्री क्या होगी? वन होगी। ऑर्डर तो वन ही होगा, डिग्री क्या होगी? एक होगी। ठीक है, दैट इज द पावर। समझ में आ गई बात आपको? फंडामेंटल्स और नॉन लीनियर्स। अब वर्किंग रूल ऑफ चारपिट मेथड्स पे हम फोकस करेंगे कि चारपिट मेथड का जो वर्किंग रूल्स क्या है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को कैसे हैंड ओवर करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है, सबसे पहले इसको आप उस फॉर्मेट में एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आई बात? फॉर्मेट रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई क्वेश्चन दिया तो उसको लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो है एक साइड को जीरो करके एफ एक्स वाई जेड पी क्यू निकालेंगे। समझ में आई बात? जैसे इस तरह से अगर हम मैं कहूँ कि पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी क्यू है, तो मेक वन साइड जीरो। वन साइड जीरो का मतलब इसको पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू कर लेंगे, देन वी गेट जीरो। तो इस तरह से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? एफ एक्स वाई जेड, लेफ्ट हैंड साइड, वन साइड आपका जीरो होना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? दूसरा, आपको फाइंड करना है पॉइंट। अब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये जितने नंबर ऑफ वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स वाई जेड पी क्यू, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? डेल एफ डेल एक्स, डेल एफ डेल वाई, फिर डेल एफ डेल जेड। ठीक है, और फिर क्या फाइंड करना है? डेल एफ डेल पी, और नेक्स्ट डेल एफ डेल क्यू। इसको फाइंड करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको वन रखेंगे। अब उसके बाद जो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखिए बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखना है तो पहले आपको डीपी लिखना है। तो सिंपली डीपी आपका क्या आ जाता है? डेल एफ पी का संबंध एक्स से होता है, तो डेल एफ डेल एक्स आएगा, फिर पी आ जाएगा, और फिर डेल एफ डेल जेड। पहला वाला पार्ट आपका कंप्लीट। डी जेड डी क्यू आएगा, क्यू का रिलेशन वाई से है तो इसमें सब वाई आ जाएंगे, वैसे डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा, और दिस इज द डेल एफ अपॉन डेल। ठीक, उसके बाद dz की बात आती है, तो dz जो है इसमें एक्स वाई नहीं, पी क्यू के फॉर्मेट में, तो माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू और डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, और दिस इज द फिर यहाँ पे आपका dx, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, और दैट इज द dy माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये इतनी वैल्यूज है जिसको कि आपको यहाँ पे वर्कआउट को फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। पहले आपको फाइंड कर लिया,
फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस में कर लिया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ठीक है। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3। देखिए इक्वेशन 1 एंड 3, जो 1 है यहाँ पर इस वाले इक्वेशंस, और ये जो इक्वेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन से की सहायता से हम पी और क्यू का मान रखेंगे। समझ में आई बेटा? क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, पी और क्यू का मान फाइंड आउट करेंगे। समझ में आगे बात? फाइंड पी और क्यू का मान फाइंड करेंगे, उसके बाद देन पुटिंग the value of P and Q in, अब देखिए कहाँ पुट कर देना है, द dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें इस वैल्यूज को पुट करेंगे, इंटीग्रेटिंग and we get required results. Get required results, जो भी हमको फाइंड आउट करना है कंप्लीट सॉल्यूशंस वो यहाँ से फाइंड आउट होगा। तो टारगेट आपका क्या, पी और क्यू निकालना, और पी और क्यू निकाल करके फिर इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन वी गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहला फंडामेंटल क्लियर। आइए अब नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है, क्या करना है आपको, एक एक पॉइंट्स को समझते हुए वर्कआउट करेंगे। इस नोट करके लिखेंगे उस टाइम, नोट डाउन। Sometimes we get value of P and Q are constant. P और Q की वैल्यू क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है। then putting the value of P and Q in given equation and we get required results. Get required result, ये फॉर्मेट बनेगा इस तरह से, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक एक क्वेश्चंस पे हम फोकस आउट करेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको हम यहाँ पे वर्कआउट्स में लेने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है z इक्वल टू, ठीक है, z इक्वल टू आपके पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली देखिए एक साइड आपको पहले वन साइड आपको क्या करना है स्टूडेंट, जीरो करना है। तो इसको वन साइड जीरो करना है, मतलब इधर आप ट्रांसफर कर लीजिए पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू सॉरी प्लस पी क्यू माइनस जेड इक्वल टू जीरो। इस जेड को इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। दैट वैल्यूज हियर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू माइनस जेड, फर्स्ट यू फाइंड आउट। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर आपका शो कर लिया 2। अब आपको क्या करना है, सबका डेरिवेटिव फाइंड करना, डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई डेल एफ डेल जेड, एक एक करके सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले फाइंड करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो देखिए जैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स आप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपका, बहुत बेसिक समझिए, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे एक्स का 1 हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, मतलब आपको पी फाइंड आउट हो जाएगा। डेल एफ डेल वाई फाइंड करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में होगा फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड थर्ड और फोर्थ जीरो, यहाँ पे सिर्फ इस वाले का होगा y का 1 हो जाएगा, मतलब q मिल जाएगा। और डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे सो द वी गेट द -1, ये सब जीरो और z का -1। ठीक, यहाँ पे अब डेल एफ अपॉन डेल p फाइंड करेंगे
डेल एफ अपॉन डेल पी देख लीजिए, यहाँ पर पी है मतलब एक्स बच जाएगा, सेकेंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म का कर देंगे तो पी के रिस्पेक्ट में है तो क्यू बचेगा, मतलब एक्स प्लस क्यू मिल जाए। और फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड टर्म पर करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में तो वाई मिलेगा, और थर्ड टर्म यहाँ पे जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्यू के रिस्पेक्ट में तो क्यू वन हो जाएगा, पी मिल जाएगा। ऑल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट। नाउ राइट द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस को राइट करना है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, so we get write down this dp upon del f upon del x or plus p del f upon, or this is the q dq del f upon del y plus q del f upon del z। ठीक, और फिर dz del f upon del p, और here is the minus p minus q del f upon del q। ओके, और dz हो गया, और यहाँ पर फिर dx, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, और दिस इज द dy माइनस डेल एफ अपॉन डेल। ठीक है बेटा, ये बेसिक फंडामेंटल हमने राइट अप कर लिया। अब इसी को बार बार हमको रीअरेंज करते हुए वो क्वेश्चंस को करना है, तो सारी वैल्यूज को पुट करिए एंड कैलकुलेट करिए। फर्स्ट तो देखिए डीपी अपॉन डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू देख लीजिए, डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू पी है, तो दैट वैल्यू इज हियर पी प्लस पी, और डेल एफ डेल जेड की वैल्यू है -1। ये देखिए फाइंड आउट किया है, डेल एफ डेल जेड की वैल्यू यहाँ पे -1। ठीक, इज इक्वल टू हियर डी क्यू अपॉन डेल एफ डेल है आपके पास क्यू प्लस क्यू, डेल एफ डेल जेड की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, ध्यान से देखिए माइनस पी, और डेल एफ डेल पी की वैल्यू है एक्स प्लस क्यू, दैट इज द एक्स प्लस क्यू माइनस क्यू और वाई प्लस पी, डेल एफ डेल क्यू की वैल्यूज ये रहा, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल, तो डी एक्स अपॉन डेल एफ डेल पी की वैल्यूज है आपका एक्स प्लस क्यू, तो दैट इज अ माइनस एक्स प्लस क्यू, और फिर डी क्यू और डी वाई अपॉन हो जाएगा माइनस वाई प्लस पी। ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब यहाँ पे आ गया दिस इज द डी पी अपॉन जीरो, इधर इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा डी क्यू अपॉन जीरो, क्योंकि यहाँ माइनस पी हो जाएगा, हियर डी जेड अपॉन, अब चाहो रीअरेंज कर लो इसको, तो दैट इज द माइनस पी एक्स प्लस माइनस पी क्यू, ठीक, माइनस क्यू वाई और माइनस पी क्यू, और डी एक्स अपॉन दिस माइनस एक्स प्लस क्यू, और डी वाई अपॉन माइनस वाई प्लस। देखिए इतना हो गया बेटा। अब आगे क्या करना है आपको ये समझो। अब आप जानते हो बेसिकली हम ये फार्मूला जानते हैं कि यदि जब डिनोमिनेटर्स अगर आपका जीरो हो, डिनोमिनेटर आपका क्या होता है जीरो है, तो न्यूमरेटर एक सॉल्यूशंस होता है। इफ डिनोमिनेटर इज जीरो देन न्यूमरेटर बिकम्स वन सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात आपको, ये प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है कि इफ डिनोमिनेटर इज जीरो देन न्यूमरेटर बिकम्स वन सॉल्यूशंस, दैट इज द प्रॉपर्टीज, उन्होंने लैंग्वेज में पढ़ा है। तो इट मीन्स इफ डिनोमिनेटर ठीक है इज इक्वल टू जीरो, देन न्यूमरेटर बिकम्स वन सॉल्यूशन। अगर दो जीरो है तो दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है फंडामेंटल स्टूडेंट, डीपी अपॉन जीरो मतलब डीपी यहाँ पे क्या होगा, डीपी इक्वल टू जीरो, वन सॉल्यूशन इज वन सॉल्यूशन। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इक्वल टू जीरो, नाउ पी इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल लेंगे, कांस्टेंट है यहाँ पे ए और बी यूज करेंगे नॉर्मली, अब C1 C2 भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम नॉर्मली पी और क्यू ए और बी यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो एक सोल्यूशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू जीरो, सो क्यू इक्वल टू बी।
दो सॉल्यूशन। और देखिए पी और क्यू जो है दोनों कांस्टेंट है। पी और क्यू क्या है? कांस्टेंट है। पी इज इक्वल टू ए और क्यू इक्वल टू बी, और ये दोनों क्या हो गए आपके? कांस्टेंट है। तो हमने रूल्स लिखा था कि अगर P और Q दोनों कांस्टेंट मिलते हैं तो P और Q को हम क्या करेंगे, नॉर्मली दी जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन गिवन इक्वेशंस। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन गिवन इक्वेशंस। तो गिवन इक्वेशंस आपका क्या था? Z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस पी क्यू, था। तो दैट इज Z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। ठीक, so which is required complete integrals। ठीक है, required complete integral। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये तरीका है, इस मैनर को हम फॉलो करेंगे और फिर इसको करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस को वर्कआउट में लेकर के करने का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये दैट इज द इम्पॉर्टेंट जो हमने लिखा था। एक्चुअल में यहाँ पे जो ऊपर हम लोग लिखा था वो अलग लिख दिया था, तो बट कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन से हमको मतलब है सब प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा सोल्यूशन हो जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, z इक्वल टू, बट यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था ये z इक्वल टू इस फॉर्मेट में था, तो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप जरूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। दैट इज z इक्वल टू क्या हमारे पास है? पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये है आपके पास। ठीक है, तो इसको भी हम ट्राई करेंगे, तो इसी तरह से आपका आ जाएगा कांस्टेंट। तो इसको आप होमवर्क में ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ भी p इक्वल टू आपका a आ जाएगा और q इक्वल टू b आ जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए एक अनदर क्वेश्चन पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, फंडामेंटल, तो जिसको हम लोग करने वाले हैं। थर्ड, एक तरह से थर्ड मान सकते हैं आप, कि पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू, इसको करना है हमको। ठीक है, तो मेक वन साइड जीरो आपको करना है पहले, तो वन साइड जीरो कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब हमारा एफ एक्स वाई जेड फाइंड आउट हो जाएगा, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, फंक्शन, सो दैट इज द पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। ठीक, अब ध्यान से हर एक पॉइंट को समझते हुए इसको हमको फोकस करना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन सब का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे एक्स है तो हमको पी मिलेगा। डेल एफ डेल वाई निकालेंगे, तो डेल एफ डेल वाई क्यू मिल जाएगा। डेल एफ डेल जेड निकालेंगे, सो वी गेट द 0। फिर देखिए डेल एफ डेल पी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ 0, यहाँ पे माइनस q मिल जाएगा। ठीक है ना, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल क्यू देख लीजिए, डेल एफ डेल क्यू, तो यहाँ पे q के रिस्पेक्ट में होगा तो y मिलेगा और माइनस p मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको चारपिट इक्वेशंस लिख लेना है, तो यहाँ से जो ऊपर हमने चारपिट लिखा था इसी को कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो बार बार हमको राइट अप नहीं करना पड़ेगा और आपका थोड़ा सा समय यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आइए देखिए चार पिट इक्वेशंस आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू सब पुट कर देनी है एक एक करके। तो dp अपॉन देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल एफ डेल एक्स है, डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है p। ठीक, तो उसके बाद क्या है, प्लस z प्लस p, और डेल एफ डेल जेड की वैल्यू क्या है, डेल एफ डेल जेड की वैल्यू 0 है, तो इंटू 0 इक्वल टू डी क्यू अपॉन देखिए यहाँ पे q हो जाएगा, डेल एफ डेल वाई क्यू है, और प्लस क्यू इंटू डेल एफ डेल जेड 0 डी जेड अपॉन माइनस पी
डेल एफ डेल पी क्या है, वाई एक्स माइनस क्यू, तो दैट इज एक्स माइनस क्यू, ठीक, माइनस क्यू और फिर वाई माइनस पी, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। डी एक्स अपॉन हो जाएगा माइनस और फिर यहाँ पे डेल एफ डेल पी, दैट इज डेल एफ एक्स माइनस क्यू, और दिस इज द डी वाई अपॉन माइनस वाई माइनस पी। ये वर्कआउट्स हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट मिलेगा, फर्स्ट टर्म अगर सॉल्व करते हो आप तो क्या मिल जाएगा, डी पी अपॉन पी निकल जाएगा। सेकेंड टर्म्स क्या मिल जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू मिल जाएगा। थर्ड टर्म आपके पास है डी जेड है, डी जेड अपॉन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लो या एट इट इज दो, माइनस पी और एक्स माइनस क्यू और वाई माइनस पी, ठीक, और दिस इज द डी एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस क्यू और डी वाई अपॉन माइनस वाई माइनस पी। अब ध्यान रखना है कि इसमें हम कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करें, क्योंकि हर एक इक्वेशंस का यूज नहीं हो सकता, कुछ इक्वेशंस का यूज होगा कुछ का नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये ध्यान आपको रखना है कि कौन सा इक्वेशंस का हम यूज कर पा रहे हैं, कौन सा इक्वेशंस का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो अब आप कोई भी टर्म कल सेलेक्ट करो, चाहे आप जो भी मर्जी करनी है आपको, अगर डीपी डीजेड करते हो तो उसमें से बाकी कुछ नहीं आना चाहिए, पी और जेड ही होना चाहिए। एक्स वाई लेते हो तो सिर्फ एक्स वाई होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, या पी और क्यू लेते हो तो उसमें पी और क्यू ही होना चाहिए, दूसरे टर्म्स नहीं होने चाहिए, अगर है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इन दोनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें तो पी और क्यू है, जो से हमारी बात बन सकती है, ठीक है ना। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, तो देखिए दिस इज अ डी पी अपॉन पी और डी क्यू अपॉन क्यू, ओके, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं, फंक्शन है अलग अलग सेपरेशन वेरिएबल वाला, तो p का फंक्शन dp के साथ है, q का फंक्शन है, तो इसको आप इस नॉर्मली इंटीग्रेट कर दीजिए। तो dp अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq अपॉन q, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया log p, राइट हैंड साइड में आएगा log ऑफ q, और प्लस यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे log a। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बेटा लगा देंगे log ऑफ m इंटू एन वाला, तो दैट इज log m प्लस log n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो log p इज इक्वल टू log a q, ठीक है। सो p इज इक्वल टू a q, ठीक, ये आपका मिल जाएगा, p इक्वल टू a q मिल गया। अब देखिए एक तो रिलेशन हमको फाइंड आउट हो गया p q में, बट और दूसरे से नहीं मिलेगा, तो अब हम करने क्या वाले हैं, जो दिया हुआ समीकरण है उसी में हम p का मान रख करके q निकाल लेंगे, ठीक है। जो गिवन समीकरण है, गिवन इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, क्या इक्वेशन है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू, आपको पी क्यू दिख रहा है, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, गिवन है। तो इसमें हम आपको क्या करने वाले हैं, इस मान जो पी और क्यू फाइंड किया है, पी फाइंड किया है, इसमें पुट कर दीजिए, जिससे कि हम क्यू फाइंड कर लें, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ रख दीजिए p इक्वल टू, देखिए ए क्यू रख देंगे, ए क्यू, पी इक्वल टू ए क्यू प्लस और पी क्यू एक्स हो जाएगा, ए क्यू और क्यू वाई इज इक्वल टू ए क्यू इंटू क्यू, ठीक है। अब देखिए क्या फाइंड आउट होगा, यहाँ से क्यू कॉमन है तो कौन कर लीजिए, ए एक्स प्लस वाई, और इधर क्या हो जाएगा, ए क्यू इंटू क्यू, तो देखिए एक क्यू यहाँ से कट हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, यहाँ से क्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। और इसी तरह से हम जब पी निकाल लेंगे, पी इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए क्यू है, तो इसमें रख दीजिए ए इंटू ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ए से ए खत्म, सो दाओ पी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। तो अब हमारे पास पी और क्यू दोनों अवेलेबल हो गए, तो आप इसको क्या करना है, आपको सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन डी जेड इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें आपको पुट कर देना है, सिंपली क्या करना है स्टूडेंट, इसमें पुट करना है। तो नाउ पुट कर दीजिए, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सिंपल, डी जेड इज इक्वल टू, पी का मान क्या है, ए एक्स प्लस वाई, तो ए एक्स प्लस वाई डी एक्स, और प्लस यहाँ पे है
ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इंटू डी वाई। ठीक है, अब इसको आपको फोकस आउट करना है सॉल्यूशंस में। देखिए डी जेड, इसको इन साइड मल्टीपल कर दीजिए तो ए एक्स डी वाई डी एक्स और प्लस वाई डी वाई, और सॉरी वाई डी एक्स, वाई डी एक्स प्लस, इसको पहले चाहे तो डिवाइड कर दे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस 1/a वाई हो जाएगा और फिर यहाँ पे डी वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस 1/a डी वाई वाई डी वाई। ठीक है, ये निकल जाएगा। अब ये दो कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द डी जेड इज इक्वल टू, देखो आपका ए एक्स डी एक्स प्लस, इसको एग्जैक्ट वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा तो डी आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा और प्लस 1/a वाई डी वाई आ जाएगा। ठीक है, और में आई बात, एग्जैक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट हम जैसे ही करेंगे तो ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड और सेकेंड इंटू फर्स्ट से फाइंड आउट होगा, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई। सो वर्कआउट यहाँ पे बहुत बारीक से समझना है, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है, सो दैट इज द व्हाट इज द मिसिंग। इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये x है नॉट y है, दैट इज द y dx और यहाँ से x dy। अब ठीक है, दैट इज द x dy। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो dz हो जाएगा a बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dxy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a इंटीग्रेशन ऑफ y dy। ठीक, लेफ्ट में हो गया z, यहाँ a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई प्लस 1/a और वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस b, ये कांस्टेंट अपना इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया आपको। अब आप, यही आपका आंसर है। आप इसको अगर थोड़ा और मॉडिफाई करने का आपका मन है तो आप इसको कर सकते हो, बट एट इट इज रहने देंगे तो भी आंसर है। अगर आपको मॉडिफाई करना तो यहाँ से देखिए 2a एलसीएम हो जाएगा, तो 2a एलसीएम ले लीजिए इसका। जैसे करेंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2a एक्स वाई। ठीक है, और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे b है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज z इज इक्वल टू, देखिए 1/2a, इसको आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस b। तो दैट इज द आंसर विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल्स। तो इस तरह से ये फंडामेंटली है कि हम इस तरह से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चार पीट जो इक्वेशंस है वो हम कैसे इसी तरह के फॉर्मेट का यूज करके इनको सिंप्लीफाई कर पाए। तो ये टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है हर एक टाइप के फंडामेंटल को समझते हुए हर एक टाइप को क्वेश्चंस को करना। ठीक है, तो ये लॉजिकली जो इसको कर सकते हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिनको कि हम एक एक करके 1 बाय 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक उसको, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझिए और उस कंसेप्ट को समझते हुए आप कर पाओगे क्वेश्चंस को। आइए ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते, इजी वे में ही इसको करेंगे। तो वन साइड आपको इसको जीरो कर लेना है, सिंपल वन साइड आप जीरो कर लीजिए और फिर इसको वर्कआउट्स में ले के कर सकते हैं। तो वन साइड आप जीरो कोई भी करना है, आप जैसे एक साइड में आप कोई भी ट्रांसफर कर लो, चाहे इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, इधर भी करना है। जैसे -3p स्क्वायर है, इसको 1 कर लीजिएगा इक्वल टू 0। तो दैट इज द एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस 3p स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज आप सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। दिस इज द डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो इट विल बी 0। एक्स है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। डेल एफ डेल वाई है नहीं तो 0 हो जाएगा। डेल एफ डेल जेड है नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेल एफ अपॉन डेल पी करेंगे तो -6p हो जाएगा यहाँ से, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चार पिट जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। चार पिट जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास थे, ये वाला चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज को आपको क्या करना है, पुट करना सिंपली। तो देखिए डी डेल एफ डेल एक्स 0 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस p डेल एफ डेल जेड आपके पास क्या है, डेल एफ डेल जेड भी 0 है, सो 0। डी क्यू अपॉन डेल एफ डेल वाई 0 है, प्लस q और डेल एफ डेल जेड 0 है। डी जेड माइनस p
और डेल एफ डेल पी की वैल्यूज़ क्या है, -6p है, दैट इज़ अ -6p माइनस क्यू, डेल एफ डेल क्यू की वैल्यूज़ है 1, डेल एफ डेल की वैल्यू है 1, तो दैट इज़ द 1। और इधर डी पी सॉरी डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डेल एफ माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी है, तो डेल एफ अपॉन डेल पी का मतलब हो गया -6p माइनस फिर -6p और फिर डी वाई दैट इज़ अ -1, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशंस छोटा सा है, ये ज़ीरो जाएगा, मतलब डी पी अपॉन ज़ीरो डी क्यू अपॉन ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ पे डी जेड अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 6p², ठीक है, और माइनस क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 6p और डी वाई अपॉन -1, ठीक है। इक्वेशन मान लीजिए ये 2 है। अब देखिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये है कि यहाँ पे दो कांस्टेंट तो हमारा जीरो दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि दो सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन दोनों सोल्यूशंस अब यहाँ पर फंडामेंटली नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताते हैं आपको। देखिए फर्स्ट जैसे हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ डी पी अपॉन डिनोमिनेटर जीरो है, तो न्यूमरेटर बिकम्स वन सोल्यूशन, तो हियर द डी पी इज इक्वल टू जीरो इज वन सोल्यूशन, क्या। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी पी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइड दैट पी इज इक्वल टू ए, ये निकल जाएगा। अब अगर आप Q को भी ले लेते हो स्टूडेंट, समझो अगर हम Q को भी ले सकते हैं, अगर Q को भी ले लिया हमने, जैसे सॉल्यूशंस में ये रफ वाला कार है, समझो Q को भी जीरो ले लिया, तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा, B। अगर Q इक्वल टू B मिलता है, तो अब देखो P और Q कांस्टेंट है, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ है कि अगर P और Q कांस्टेंट है तो इसको हम क्या करते हैं, जो दिया गया समीकरण है उसमें पुट कर देते हैं। तो अगर समीकरण में दिए हुए समीकरण में पुट करेंगे तो b इक्वल टू हमको मिलेगा 3a² मिलेगा, 3a², जो कि ये नॉर्मली संभव नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट में ऐसा रिलेशन है हमारे पास, तो ये इक्वेशन सोल्यूशंस नहीं बनेगा, क्योंकि हमको सोल्यूशन तो z(x, y) के टर्म में चाहिए। समझ में आ रही बात। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। समझ में आई बात। तो P एक निकाल लेंगे चाहे Q निकाल लेंगे, दोनों में से एक निकालेंगे, और इस P और Q का मान जो दिया हुआ समीकरण है उसमें रख देंगे, उससे वहां से Q निकालेंगे। देखिए तो आपके पास जो दिया था Q इक्वल टू 3p² है, यहाँ रख दीजिए, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू A रखेंगे, पुट करेंगे, तो देखिए हो जाएगा 3a² निकल जाएगा, 3a² निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण में पुट कर देना है, ठीक है। सो जो जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, डी जेड इज इक्वल टू क्या है, पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड आपके पास, ध्यान समझिए, डी जेड आपके अपने आइडेंटिटीज रहेंगे, पी की वैल्यू आपके पास ए है, तो ए डी एक्स और प्लस फिर यहाँ पे क्यू डी वाई, मतलब 3a² डी वाई। समझ में आई बात, आई थिंक क्लियर हुआ, 3a² डी वाई। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड ए इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड डी एक्स प्लस 3a² इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, यहाँ पे z ये हो गया आपका ax प्लस 3a² y प्लस b, यही आपका आंसर है इसका, ठीक है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट टास्क। तो ये बहुत थोड़ा डिफरेंट बट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के फंडामेंटली क्वेश्चंस को यूज करके हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चंस में। समझ में आई बात। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, जिसको जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। जेड पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चेक कर ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नहीं, ठीक है। जेड पी क्यू इक्वल टू दिस। अब टारगेट वहीं आपका इक्वेशन 1, इसको कर लीजिए। टारगेट आपका सेम है स्टूडेंट, एक को ट्रांसफर करना है राइट साइड में, तो P प्लस क्यू रहने दीजिए, इसको इस वाले को ले आइए, -z पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो देन यू कैन फाइंड द फर्स्ट फंक्शन f(x, y, z) और पी क्यू आपके पास फंक्शन निकल जाएगा, दैट इज अ P प्लस क्यू माइनस z पी क्यू, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन फाइंड आउट हो गया। अब आपको पहला इन सब का डेरिवेटिव निकालना है, सब जगह के बाद बनेगी, ठीक है। सो नाउ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल एफ एक्स कहीं भी नहीं है इसमें, तो 0 हो जाएगा। डेल एफ डेल वाई
y भी कहीं आपको दिख नहीं रहा है, सो इट विल बी 0। डेल एफ अपॉन डेल जेड तो दिख रहा है, तो दैट इज द माइनस पी क्यू। फिर डेल एफ अपॉन डेल पी, पी दिख रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे कर लेंगे तो माइनस जेड क्यू हो जाएगा, पी का 1। फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो इट विल बी हियर 1 माइनस हियर जो वैल्यूज है कर लेंगे तो क्यू के रिस्पेक्ट में तो माइनस जेड पी हो जाएगा। डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपको 4 पिट इक्वेशंस को राइट करना है, देन यू कैन कैलकुलेट दिस। ये आपका रहा 4 पिट इक्वेशंस, इसको कि हमको कैलकुलेट करके वैल्यूज को पुट करनी है। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज। तो डी पी अपॉन देखिएगा डेल एफ डेल एक्स क्या है, डेल एफ डेल एक्स हमारे पास है 0 प्लस पी डेल एफ डेल जेड की वैल्यूज हम लोगों ने क्या फाइंड की है, माइनस पी क्यू, तो दैट इज हियर माइनस पी क्यू। ठीक, यहाँ पे और डी क्यू डेल एफ डेल वाई 0 प्लस क्यू और माइनस पी क्यू। ठीक है, दैट वैल्यूज समझ में आ रही बात आपको, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। अब नेक्स्ट डी जेड अपॉन, देखिए माइनस क्या है, डेल एफ जो फार्मूला है डेल एफ डेल पी, तो डेल एफ डेल पी है 1 माइनस जेड क्यू, तो दैट इज हियर माइनस पी और 1 माइनस जेड क्यू, माइनस क्यू और 1 माइनस जेड पी। ठीक, दैट वैल्यूज क्लियर। अब नेक्स्ट डी एक्स अपॉन, तो डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, तो 1 माइनस जेड क्यू और डी वाई ब्रैकेट से पहले माइनस और फिर 1 माइनस जेड पी। ठीक, फंडामेंटली समझ में आ रहा है आपको, ये पैटर्न्स हैं। अब देखिए पहला वाला टर्म जैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए डी पी अपॉन क्या मिल जाएगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू, और डी क्यू अपॉन क्या मिल जाएगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, तो भी फाइंड आउट हो जाएगा, माइनस पी 1 माइनस जेड क्यू माइनस क्यू और 1 माइनस जेड पी। ठीक, आगे आ जाइए, जो डी वाई डी जेड की वैल्यूज़ है, डी एक्स की वैल्यूज़ है, तो डी एक्स आपके पास है माइनस 1 माइनस जेड क्यू और दिस इज द डी वाई की जो वैल्यूज़ है माइनस 1 माइनस जेड पी। ठीक, अब फिर से हमें प्रोसीजर देखना है, तो देखिए पहले 2 टर्म्स ले लें, इसमें हमको क्या दिख रहा है, पी और क्यू दिख रहा है, तो पी और क्यू दिख रहा है तो इसमें सिंपली वर्क कर लें, तो डी पी अपॉन पी स्क्वायर क्यू माइनस और डी क्यू अपॉन माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब एक एक पी और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, इधर से एक पी है, यहाँ से पी कैंसिल होगा, एक क्यू यहाँ से कैंसिल होगा, माइनस माइनस खत्म, तो बचेगा डी पी अपॉन पी और इधर राइट हैंड साइड डी क्यू अपॉन क्यू। दोनों फंक्शन हो गए एक्स वाई के, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्यू डी क्यू। समझ में आई बात, दैट्स क्लियर। यहाँ पे हो गया लॉग पी लॉग क्यू और प्लस लॉग ऑफ ए। ठीक, तो लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ए क्यू। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज द P इक्वल टू हमको फाइंड आउट हो गया ए क्यू। अब जो दी गिवन समीक इक्वेशंस है उसमें वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट कर लेना है किसकी, Q की वैल्यूज। ठीक है, तो जो इक्वेशन है कि आपके पास है जेड पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास P प्लस क्यू है, यही है, समझ में आ रही बात आपको। अब जहां जहां P है पहले वहां पे क्या आपको पुट करना है, ए क्यू को पुट कर देना है। ठीक है, ए क्यू को पुट करना है, देखिए जेड क्यू हो गया, यहाँ पे ए क्यू हो गया, प्लस राइट हैंड साइड ए क्यू प्लस क्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन वी गेट द फंडामेंटल रिजल्ट्स। देखिए जेड ए क्यू स्क्वायर, यहाँ से ए क्यू कॉमन है तो जाएगा 1 प्लस ए, एक क्यू खत्म, तो दैट इज द क्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस ए अपॉन ए। ठीक है, ए जेड ये मिलेगा, ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा, दैट इज द क्यू। तो अगर क्यू निकल गया तो पी क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आपके पास है ए क्यू, तो पी इज इक्वल टू जाएगा 1 प्लस ए, ठीक है, अपॉन ए जेड, क्यू ए है तो ए से ए खत्म, तो दैट इज अ 1 प्लस ए अपॉन जेड, इसकी वैल्यू होगी पी की। तो
पी और क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, और सोल्यूशन जो है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स और क्यू डी वाई इसमें पुट कर देना, समीकरण में पुट कर दीजिए। देखिए डी जेड इज इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन जेड डी एक्स प्लस 1 प्लस ए अपॉन ए जेड टू डी वाई। ठीक है, अब इस z को बाहर यहाँ से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, z आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो z डी जेड हो जाएगा। 1 प्लस ए डी एक्स और प्लस 1 प्लस ए अपॉन ए डी वाई। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग सो बेसिक फंडामेंटल हो जाएगा, जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन कर देंगे तो जेड डी जेड 1 प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1 प्लस ए अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और प्लस बी। तो दैट इज ये हो गया जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए टू एक्स प्लस 1 प्लस ए अपॉन ए टू वाई प्लस बी। सो दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया। यही आपका आंसर है। इसमें आप थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस ए कॉमन कर सकते हैं, बट एट इट इज नो प्रॉब्लम्स, देन यू कैन सॉल्व दिस, दैट इज आंसर। ठीक है, आई थिंक ये आपका पैटर्न है। इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम आने वाले पॉइंट टू पॉइंट्स करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 था उसको देख लेते हैं। देखिए जो 5 है, सीक्वेंस इधर उधर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जेड स्क्वायर और पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमको थोड़ा सा लेंदी बड़ा है बट करना पड़ेगा जिससे कि इजीली कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा टास्क रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। देखिए बहुत फंडामेंटल है, इसको कि हम लोग करेंगे और आपके लिए वर्क लेके आएंगे। आइए देखिए सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, फिर से वन साइड आपको क्या करना है, जीरो कर देना है। वन साइड जीरो करेंगे तो इसका मल्टीपल कर दीजिए, वन साइड 1 को इधर ले आइए, मतलब इसको लिख देंगे जेड तो पी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा जेड के पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, वन साइडेड आपका 0 हो गया। अब इसके आगे आपका फोकस हम करेंगे, दिस इज 1 हो गया। तो एफ एक्स वाई जेड पी क्यू जो होगा दैट इज अ पी स्क्वायर जेड पावर 4 प्लस पी स्क्वायर जेड स्क्वायर -1। ठीक, तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एक्स नहीं है 0 हो जाएगा, डेल एफ डेल वाई नहीं है तो 0 हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये मेन इंपॉर्टेंट टास्क है। तो यहाँ से देखिए करेंगे तो इसका जो 4 हो जाएगा, सिंपली बहुत ध्यान से समझिएगा, दैट इज हो जाएगा 4 पी स्क्वायर जेड क्यू, एक कम हो जाएगा इसके बाद, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर जेड। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया। और फिर नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल पी करना है, तो डेल एफ अपॉन डेल पी करेंगे तो यहाँ जाएगा 2p जेड पावर ऑफ 4, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू करेंगे सो दैट इज योर 2q जेड स्क्वायर। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव का टास्क, हमारी बात डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, और बहुत विवेक के साथ आपको इसको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमको हमारे पास चारपिट इक्वेशंस है इसको करना है। तो चारपिट इक्वेशंस में हम वैल्यूज को पुट करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखिए दिस इज डी पी अपॉन डेल एफ डेल एक्स की वैल्यू 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस पी और डेल एफ डेल पी की वैल्यूज यहाँ पे है 2p जेड पावर 4। ठीक है, तो 2p जेड पावर 4 डी क्यू, यहाँ पे देखिए डेल एफ डेल वाई की वैल्यूज क्या है 0 है, और प्लस क्यू है, और नेक्स्ट का डेल एफ डेल जेड, सॉरी नॉट, यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, ये
यहाँ हमको डेल एफ डेल जेड की वैल्यू लिखनी है, नॉट डेल एफ डेल पी की। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसकी 0 है प्लस पी। अब डेल एफ डेल जेड हमारे पास यहाँ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द 4p² जेड क्यू और प्लस 2q² जेड, ये हुआ प्लस 0 क्यू डेल एफ डेल जेड, तो 4p² जेड क्यू प्लस 2q² जेड, ये हो गया इसकी वैल्यू। और फिर इसी तरह डी जेड की, तो माइनस पी और डेल एफ डेल पी है। अब माइनस पी में यहाँ पे डेल एफ डेल पी है, तो 2p z⁴, ठीक है, 2p क्या होगा, 2p z⁴, p z⁴ माइनस क्यू और ब्रैकेट्स में डेल एफ डेल क्यू 2q z², q z², ठीक है, 2q z²। अब नेक्स्ट जो भी है 2p z⁴ और 2q z², और फिर dx, dx अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी मतलब माइनस 2p z⁴ और dy माइनस 2q z², ठीक है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे नॉर्मली पुट कर लिया। अब देखिए करना क्या है, बहुत कुछ ध्यान से आपको समझ लीजिए, वो आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ले लेंगे तो देखिए ये वाला टर्म्स, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, पी और क्यू बच जाएंगे, बाकी इन सब का कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो बेसिकली हम इन ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ले लीजिए सीधा सीधा। तो दैट इज द डी पी अपॉन जो आपके पास है पी 4p² जेड क्यू प्लस 2q² जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू 4p² जेड क्यू प्लस 2q² जेड, ठीक है। ये टोटल पार्ट यहाँ से कैंसिल, अब बचा डी पी अपॉन पी और समथिंग। देखिए तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, सो इंटीग्रेट कर दीजिए 1/p डी पी 1/q डी क्यू, ठीक है। सो दैट इज द लॉग ऑफ p इक्वल टू लॉग ऑफ q प्लस लॉग a, तो लॉग ऑफ p इक्वल टू लॉग ए क्यू, ठीक। तो p इज इक्वल टू ए क्यू, p इक्वल टू ए क्यू मिला है। अब हम क्या करेंगे, p इक्वल टू ए क्यू को जो ना दिए गए समीकरण में पुट करेंगे और उससे हम फाइंड करेंगे q फिर समथिंग। तो देखिए जो दिया हुआ है उसी से हमको फोकस आउट करना है। तो जो गिवन है उसको देख लीजिए, क्या हमारे पास है गिवन समीकरण क्या है, p² z⁴ और प्लस p² z² = 1, ये आपके पास है। पर जो ऊपर दिया हुआ ही है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, p² z⁴ q² z² = 1, ठीक है। इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, क्या क्या पढ़ना, पुट करना है, p इक्वल टू a स्क्वायर a इक्वल टू ए क्यू पुट करना है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² q² z⁴ प्लस q² z² = 1। यहाँ से q² कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, a² z⁴ प्लस z² = 1, ठीक है। चाहो तो इसमें से आप z² भी कॉमन कर सकते हैं, या q² = 1/z² कॉमन किया तो यहाँ पे हो जाएगा a² z² और प्लस 1, ठीक। दिस इज द q², तो q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1/z² और a² z² प्लस 1, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब इसमें इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 1 का जो क्यूबिक रूट होगा 1 ही हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, यहाँ पे z कर लिया और स्क्वायर रूट में यहाँ पे हो जाएगा a² z² प्लस 1, और p इज इक्वल टू क्या है, q है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो p हो जाएगा तो a/z हो जाएगा 1/a² z² प्लस 1 रूट्स। ये वैल्यूज इसकी p और q की फाइंड आउट हो जाएगी। बेसिक समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए हमको क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है। तो नाउ dz इज इक्वल टू dz, नाउ dz इक्वल टू होता है p dx और प्लस q dy,
तो डी जेड इज इक्वल टू पी, मतलब ए अपॉन जेड 1/a² z² प्लस 1 अंडर रूट्स, और डी एक्स प्लस 1/z और a² z² प्लस 1 अंडर रूट्स डी वाई। ये आपका यहाँ पे टास्क इसका बन रहा है। अब करे तो करे क्या, हम ये देखना है हमको, दैट इज इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल टास्क है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिसको कह सकते हो, पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसको देखना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। सिंपल, इसका क्या है, पहले सिंप्लीफिकेशन कर ले एलसीएम लेकर के। तो डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा जेड, चूंकि जेड लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा, तो वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, मतलब जेड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जेड a² z² प्लस 1 अंडर रूट्स ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे a बच जाएगा a dx और प्लस dy। ठीक, क्रॉस मल्टीपल कर दो आप। देखिए दिस इज जेड a² z² प्लस 1 अंडर रूट्स, और दिस इज इम्पॉर्टेंट a dx प्लस dy। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना, अरे इंटीग्रेशन करना। यहाँ डी जेड है, इंटीग्रेट कर दीजिए, जेड a² z² प्लस 1 अंडर रूट, ध्यान समझिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, डी जेड इंटीग्रेशन a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy। ठीक, अब यहाँ पे जो फास्ट टार्क है ये इसको समझना है, ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड साइड का तो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमको बात करनी है। देखिए हम इस वाले टर्म को क्या करने वाले स्टूडेंट्स, जो इनसाइड वाला है ये एफ डैश इनटू एफ एक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो हम यहाँ मान लेंगे लेट a² z² प्लस 1 इज इक्वल टू t²। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, a² अपने जगह पे, z² का करेंगे तो 2z dz हो जाएगा। ठीक है, 2z dz और प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2t dt। अब देखिए z dz, यहाँ पे z है और यहाँ पे dz है, z dz एक साथ चले जाएंगे, मतलब z dz को छोड़ करके बाकी यहाँ आ जाएगा 1/2a²। ठीक है, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2t dt। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब आ गया t/a² dt। इसकी वैल्यू z dz की वैल्यू, इसको मान लीजिए इक्वेशन अगर हमारे पास 3 है, तो फ्रॉम 3 तो देखिए अब प्यार से समझिए, दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। जेड डी जेड की जगह पे क्या रखना है, डी t/a² dt, और इस वाले पार्ट की जगह पे क्या रखना है, t²। सो दैट्स t² के पावर ऑफ 1/2 एंड t/a² dt। राइट हैंड साइड इस वाले पार्ट का कर देंगे तो ये ax हो जाएगा, प्लस y का करेंगे y हो जाएगा, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे b। ठीक, हो गया सोल्यूशन सब, बस। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर लिए, 1/a² निकल गया, इंटीग्रेशन यहाँ से t और यहाँ से t मिलकर हो गया t² dt इज इक्वल टू ax प्लस y प्लस b। ठीक है, समझ में आई बात आपको, 1/a²। तो अब यहाँ पे क्या फंडामेंटल मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, सॉरी 1/a², इसका मिल जाएगा tq/3 इज इक्वल टू ax प्लस वाई और इंटू में प्लस बी। ये आपका वर्कआउट्स हो गया। ठीक है, तो इस द बेसिक कंसेप्ट है टी क्यू की वैल्यूज, तो टी क्यू की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, देन कैलकुलेट दिस। तो 1/3a² और टी क्यू का मतलब टी, तो टी की वैल्यूज यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर लेंगे तो a² z² अंडर रूट में हो जाएगा, सिंपल। तो a² z² प्लस 1 अंडर रूट्स और पावर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। ठीक है, और दैट इज द ax प्लस वाई प्लस बी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक लॉजिक पॉइंट आउट से इस तरह के क्वेश्चंस आप पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब कर सकते हैं, जिससे कि हम और भी फंडामेंटली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ बचा नहीं इसमें, अब आप इसको मॉडिफाई करना है तो करो, अदरवाइज 1/ ऐसे ही छोड़ दो, 1/3a² हो जाएगा, यहाँ पे होगा a² z² प्लस 1 और पावर ऑफ 3/2 इक्वल टू ax प्लस वाई और प्लस b। तो दैट इज द आंसर।
ये एक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिनको कि हम कर सकते हो, और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, अदरवाइज एडिटी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पॉइंट ऑफ में। ठीक है, आई थिंक आपको टोटल ये फंडामेंटल क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और भी हम इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी हेल्पफुल होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे एक ये बेसिक प्रॉब्लम्स हमने इस लेक्चर में किया है। इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चंस और करेंगे। टोटल मेरा 15 to 20 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा कि हम 4 पीरियड से आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।